नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जो दूसरा तरीका है सामुदायिक साधनों को उपयोग में लाने का, तो विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाना। विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाना। अब विद्यालय जो है वो विद्यालय किससे बना है? छात्रों से बना है ना, क्योंकि छात्र ही पढ़ते हैं तभी विद्यालय में, मतलब कि जो भवन है विद्यालय, अदरवाइज तो जब तक वहाँ पर शिक्षक, शिक्षार्थी और जो पाठ्य पुस्तक और वहाँ के कर्मचारी जब तक वहाँ पर नहीं होंगे तब तक वो एक प्रकार से भवन ही होता है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाने की, तो उसका अभिप्राय क्या होगा कि छात्रों को समुदाय के निकट ले जाना। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सामाजिक सर्वेक्षण, छात्रों के द्वारा सामाजिक सर्वेक्षण करवाया जा सकता है। यानी कि जिस स्थान पर विद्यालय स्थापित है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हम छात्रों को भेज करके उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रीति रिवाज, उनकी परंपराओं, उनके आचार विचार के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से जागरूकता अभियान द्वारा, जागरूकता अभियान जैसे कि जब भी कोई ऐसी सामाजिक बुराई या सामाजिक कोई समस्या होती है उस समस्या पर कंट्रोल करने के लिए, उस समस्या पर विजय पाने के लिए, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं कि लोगों को उसके प्रति अवेयर करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सड़क पर बिना हेलमेट के जाना है ना, और जब बिना हेलमेट के जाते हैं तो उससे जो दुर्घटना, संभावित दुर्घटना हो सकती है उसका पूरे परिवार को जो है हर्जाना उसका भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि स्वच्छता, साफ सफाई नहीं रखते जैसे, तो साफ सफाई नहीं रखने के कारण बहुत सारी बीमारियां जो है वो उत्पन्न होती हैं। अभी हाल ही में जो कोरोना संकट आया हुआ है जिसके कारण आज हम ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी समस्या है जिसके कारण पूरा का पूरा विश्व जो है वो पीड़ित है। और ये किस लिए है कि भाई यहाँ पर कुछ विशिष्ट बातों का ध्यान नहीं रखा गया था, और इसीलिए अब इसको महामारी के रूप में वैसे तो घोषित हो चुका है, लेकिन फिर भी ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड ना हो, इसका संक्रमण जो है उसकी गति धीमी कर दी जाए। तो इसके लिए जो ये अभियान अभी चलाया जा रहा है लॉकडाउन करने का, और बारी बारी सबको ये अवेयरनेस के लिए संदेश देने का कि भी हमें बारी बारी साबुन से हाथ धोने चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर हमें मास्क लगा करके जाना चाहिए, कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, जागरूकता अभियान के अंतर्गत कही जाने वाली बातें हैं। तो ये भी क्या है कि इसके द्वारा भी हम समुदाय के बारे में, समुदाय में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। फिर है क्षेत्रीय पर्यटन के द्वारा। अब पर्यटन जो है वो अधिकांश विषयों में पर्यटन के द्वारा शिक्षण करवाने का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब महत्वपूर्ण उसकी एक मतलब हम कह सकते हैं इमेज है कि पर्यटन के द्वारा जो है हम बहुत सारे तथ्यों के बारे में छात्रों को सहज और सरल तरीके से जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो उस स्थान पर जो भी ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक महत्व के जो क्षेत्र हैं उनका हम ज्ञान उनको करवा सकते हैं। इसी प्रकार से सामुदायिक सेवाओं का आयोजन करके, यानी कि समुदाय के लिए समय समय पर, जैसे हम कह सकते हैं कि कहीं बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, या कोई भी ऐसी बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, तो उस समस्या का समाधान करवाने के लिए, या हम यूँ भी कह सकते हैं पर्यावरण संरक्षण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस पर्यावरण संरक्षण के लिए हम छात्रों को समुदाय में, यानी कि समाज में विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा कि वो समुदाय के निकट जाएंगे, वहाँ पर जो मतलब कि लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, किस प्रकार से वो अपने पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, नहीं रखते हैं, किस प्रकार से वो वहाँ पर कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं या उनका संरक्षण नहीं करते, उनको सही तरीके से उनकी डंपिंग नहीं करते। तो ये सारी की सारी चीज़ों की छात्रों को जानकारी मिलेगी, और इस प्रकार से वो जो है सामुदायिक सेवाओं का आयोजन करके भी हम जो है समुदाय को के निकट छात्रों को ले जाएंगे, और सामुदायिक ज्ञान के बारे में या सामुदायिक साधनों के बारे में उनको जानकारी प्रदान
कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं सामुदायिक ज्ञान का बालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब हम छात्रों को पाठ्यक्रम के माध्यम से, विद्यालय विषयों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामुदायिक और सामाजिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं तो उससे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें पहली बात करेंगे हम, एकता की भावना का विकास होता है। यानी कि छात्रों में विभिन्न समुदायों के बारे में जब छात्र जानकारी प्राप्त करते हैं और उन समुदायों में अपने समुदाय से संबंधित तथ्यों को भी जब वो देखते हैं तो उनमें आपस में एकता की भावना का विकास होता है। नंबर 2 है बालकों का सर्वांगीण विकास संभव। ठीक है, तो सामुदायिक ज्ञान के आधार पर बालकों का जो है वो सामाजिक ये सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। अब सर्वांगीण विकास के अंतर्गत हम क्या लेते हैं कि बालक का शैक्षिक, है ना, शैक्षिक विकास होना, आर्थिक विकास होना, स्वास्थ्य संबंधी विकास होना, उसका जो राजनीतिक विकास होना, यानी कि इन सभी की ज्ञान की उसको प्राप्ति होती है और इस प्रकार से उसका न सिर्फ शैक्षिक बल्कि सभी प्रकार से उसका विकास संभव हो पाता है और वो एक सफल नागरिक के रूप में समाज में अपना स्थान बना लेता है। फिर है बालकों में सामाजिक ज्ञान व शिक्षा की वृद्धि। तो सामुदायिक ज्ञान के माध्यम से बालकों में क्या लाभ उनको होता है कि उनको समाज के बारे में, सामाजिक ज्ञान यानी कि समाज के बारे में बहुत सारी बातों का ज्ञान उसको हो जाता है और जब ये ज्ञान उसको प्राप्त होगा तो स्वतः ही उसकी शिक्षा में भी वृद्धि होती है। क्योंकि शिक्षा क्या है, जो हम सीखते हैं और जब हमें किसी भी तथ्य के बारे में, चाहे वो समाज का तथ्य है, चाहे वो धर्म का तथ्य है, चाहे वो हमारे नैतिक व्यवहार का तथ्य है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है तो वो जानकारी हमें शिक्षित करती है और जब वो शिक्षित करती है तो हमारे शिक्षा में भी वृद्धि हो जाती है। उसके नेक्स्ट हम लेंगे बालकों में कर्तव्य पालन की भावना का विकास भी होता है। किसके माध्यम से? सामुदायिक ज्ञान के माध्यम से कर्तव्य पालना की भावना का विकास होता है। यानी कि ये कर्तव्य पालना किसके प्रति? ये कर्तव्य पालना होगी राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, है ना, और परिवार के प्रति और इसके अलावा अपने स्वयं के प्रति भी ये जो है कर्तव्य पालन की भावना है वो विकसित होती है और वो उसको अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने पूर्ण प्रयास वो कर सकेंगे। उसका नेक्स्ट लेंगे बालकों को समाज के साथ अनुकूलन करवाने में सहायक। अब यहाँ पर मेन बात क्या आ रही है? बालकों को समाज के साथ अनुकूलन यानी कि उसके साथ में एडजस्टमेंट करवाने में। ठीक है, जैसा समाज है उस समाज के रीति रिवाज, आचार व्यवहार, वहाँ का रहन सहन, उन सब के बारे में बालक जो है वो अनुकूलन यानी कि सामंजस्य भी, हम इसका दूसरा शब्द क्या कहेंगे? सामंजस्य हम इसको कहेंगे, ये दूसरा वर्ड इसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो वो करवाने में भी सहायता प्रदान करता है क्या? कौन? सामुदायिक ज्ञान। उसके बाद में बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक। ये भी एक अंडरस्टूड सी बात है कि बालकों का जो चरित्र निर्माण है वो कैसे होगा कि जब बालक सामुदायिक स्रोतों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्राचीन स्मारकों को, ऐतिहासिक स्थलों को, ऐतिहासिक जो भी क्या कहते हैं आचार विचार हैं, ऐतिहासिक जो निर्णय हुए हैं, जो युद्ध जीते गए हैं, उनके क्या परिणाम रहे हैं उनके बारे में, और जो महान पुरुष हैं इतिहास में जो हुए हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में जब वो अध्ययन करते हैं तो उनको देख करके उनका जो चरित्र है वो वैसे ही निष्ठावान, नैतिक, सच्चाई और ईमानदारी से परिपूर्ण चरित्र का उनमें विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से चरित्र निर्माण में भी ये सहायक है। और लास्ट है बच्चे इसका, बालकों को विभिन्न स्रोतों
से सीखने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, बालकों को विभिन्न स्रोतों से सीखने का अवसर प्रदान करता है कौन? सामुदायिक ज्ञान। तो ये विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? परिवार, विद्यालय, खेल का मैदान, मतलब जहाँ जहाँ पर वो समुदाय में जाता है वो सभी क्या हैं? उसके विभिन्न स्रोत हैं जिनके माध्यम से बालक जो है वो सीखता है। तो इस प्रकार से सामुदायिक ज्ञान जो है हमारा टॉपिक आज का, विद्यालय विषयों में सामुदायिक स्रोत या सामुदायिक ज्ञान के लिए विद्यालय विषय, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। और अब आप बच्चे इसको मैं इसकी पिक भेजूंगी आपको, तो उससे आप इसको अपने रजिस्टर में कॉपी कर लेना। ओके, थैंक यू।